जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो पहला जो ऑप्शन है, जब एक वस्तु दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो। आंशिक का मतलब है कुछ, थोड़ा, 5%, 10%, यानी थोड़ा सा। जो आंशिक का जो मतलब है वो थोड़ा सा ही, कुछ का संबंध होता है। तथा दूसरा तीसरे से आंशिक रूप से संबंधित है, यानी दूसरा जो है वह तीसरे से आंशिक यानी थोड़ा सा संबंध है, कुछ का संबंध है, तो आंशिक रूप से संबंधित हो। एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, धूम्रपान करने वाला कोई भी हो सकता है, धूम्रपान नहीं करने वाला कोई भी हो सकता है, और साथ में दिया है वकील। तो वकील दिया है तो वकील से चलेंगे। कुछ वकील, ऐसा तो नहीं कह सकते कि सारे वकील धूम्रपान करने वाला ही होता है, सारे वकील स्मोकिंग करने वाला होता है, ऐसा तो नहीं है। कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी होता है, तो इसलिए वकील को हम बीच में रखेंगे। अब ये कह सकते हैं वकील का जो इतना एरिया है, इसमें जो है कुछ जो है धूम्रपान करने वाला है, ये करने वाला है। ये जो है कुछ जो है इसका करने वाला, कुछ करने वाला है, कुछ नहीं करने वाला है, तो ये हो जाएगा नो स्मोकिंग। समझ रहे हैं दोस्त? आइए अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। जब एक वस्तु दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो, तो आप आंशिक का संबंध समझ गए होंगे कि थोड़ा सा, कुछ। आंशिक संबंध हो, तीसरा भिन्न या अलग हो, यानी तीसरा जो कुछ संबंध है वो इस दोनों से कोई संबंध ही नहीं रखता हो, यानी तीसरा भिन्न होना चाहिए। तो देखिए, पिता चूहा, कोई पिता कुछ चूहा हो सकता है? ये तो कहना गलत ही बात होगा। हाँ, ये हो सकता है। पिता के बाद क्या लिखा हुआ है? वकील। कुछ पिता वकील हो सकते हैं, कुछ वकील पिता हो सकते हैं, वकील महिला भी हो सकती है। इसीलिए कुछ जो है पिता, वकील महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, और पिता का गारंटी है कि यह जेंट्स ही होंगे। तो इसलिए कुछ वकील क्या होंगे? पिता होंगे, या कुछ पिता, सारे पिता वकील नहीं होंगे, ये भी बात है। तो कुछ पिता वकील हो सकते हैं, कुछ वकील पिता हो सकते हैं, लेकिन चूहा इस दोनों जाति से अलग है। चूहा एक अलग चीज़ हो गया, इसलिए चूहा अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। इसमें क्या कह रहा है? जब तीन वस्तुओं का आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो। आंशिक मतलब तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए आगे, लड़के, छात्र और खिलाड़ी। तो ये हम कह सकते हैं कि सारे लड़के छात्र नहीं हो सकते हैं, कुछ लड़के छात्र हो सकते हैं, कुछ छात्र लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी लड़के हो सकते हैं, यानी तीनों में कुछ न कुछ संबंध होगा ही। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लड़के, कुछ लड़के छात्र हो सकते हैं, कुछ छात्र लड़के हो सकते हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी छात्र हो सकते हैं, यानी तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, जब दो वस्तु आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो तथा ये दोनों तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो। पूर्णतः का मतलब उसके अंदर में ही आएगा, उस कैटेगरी का ही जाति होगा।
तो इसका जो एग्जाम्पल है, माँ, बहन, महिला। क्या सभी माँ बहन हो सकती है? नहीं, कुछ माँ ही बहन होगी, कुछ बहन ही माँ होगी। बहन पुरुष नहीं हो सकता है, माँ पुरुष नहीं हो सकती है। ये कन्फर्म बात है कि दुनिया के जितने भी माँ होंगे वह महिला ही होगी, दुनिया में जितने ही बहन होगी वह महिला ही होगी। इसलिए इसमें माँ को भर सकते हैं। ये माँ को ले लिए हैं, ये बहन को। ये एरिया माँ का हो गया, ये एरिया बहन का हो गया। ये दोनों का दोनों कन्फर्म है कि यह एक महिला ही हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो तथा दूसरा तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो। पूर्णतः का मतलब है कोई भी जाति, जैसे गाय। गाय क्या है? गाय को हम जानवर ही कह सकते हैं, कोई दूसरा कैटेगरी में नहीं आएगा। गाय का जाति क्या है? गाय क्या है? जानवर है। तो जितने भी गाय होगा वह जानवर ही कहलाएगा। उसी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। शब्द, वाक्य, अक्षर। अक्षर से क्या बनता है? अक्षर से शब्द बन जाता है, और शब्द से क्या बन जाता है? शब्द से वाक्य बन जाता है। तो सबसे पहले जो अंदर में आएगा वो छोटा वाला ये आएगा। सारे अक्षर मिलकर क्या बन जाता है? शब्द बनता है। और शब्द से मिलकर क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल। जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा भिन्न या अलग हो। तो एग्जाम्पल जो है दिया गया है, स्तनधारी गाय, कौआ। स्तनधारी को समझ ले। स्तनधारी क्या होता है? जो बच्चे पैदा कर सकता है वह क्या होगा? स्तनधारी। जो अपना दूध पिला सकती है वह स्तनधारी होगा। कौआ क्या है? कौआ अंडे देती है, इसलिए यह स्तनधारी नहीं है। तो इसमें जो भराएगा, सभी गाय, जितने भी गाय होंगे वह स्तनधारी कैटेगरी में आएगा। स्तनधारी। लेकिन कौआ अलग हो गया। कौआ स्तनधारी नहीं है और गाय से भी कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए कौआ अलग हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जब दो अलग अलग वस्तुएं तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो। जब दो अलग अलग वस्तुएं तीसरे से पूर्णतः संबंधित हो। गाय, जानवर, भैंस। गाय, जानवर और भैंस। गाय भैंस नहीं हो सकता है। क्या गाय भैंस हो सकती है? नहीं। क्या भैंस गाय हो सकती है? नहीं। ये दोनों तो अलग है। बट हम ये कह सकते हैं कि गाय और भैंस दोनों किस जाति का है? तो जानवर का है। तो ये बड़ा वाला हिस्सा क्या हो गया? जानवर। एक में गाय को रख देते हैं, एक में भैंस को रख देते हैं। दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं? जानवर से। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जब तीन वस्तुओं का आपस में कोई संबंध नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। जानवर, एग्जाम्पल है जानवर, पक्षी, मानव। ये कोई जानवर पक्षी नहीं हो सकता, कोई पक्षी जानवर नहीं हो सकता है, तो अलग है। कोई पक्षी मानव नहीं हो सकता है, कोई मानव पक्षी नहीं हो सकता है, ये अलग है। कोई जानवर मानव नहीं हो सकता है, कोई मानव जानवर नहीं हो सकता है। तो तीनों अलग अलग जाति का है, इसलिए यह तीनों ही अलग अलग शेप में होंगे। एक में हो गया जानवर,
दूसरे में पक्षी, किसी को भी बैठा सकते हैं। अलग ही अलग है तो कोई भी पहले आ जाए बाद में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवर, पक्षी और मानव। नेक्स्ट जो अपना ऑप्शन है, जब जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो तथा दूसरा तीसरे से आंशिक रूप से संबंधित रखता हो। तो एग्जाम्पल है पुरुष। क्या सभी पुरुष बच्चा हो सकता है? नहीं। बच्चे में तो लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है। तो यह हम नहीं कह सकते हैं सारे बच्चे पुरुष ही होंगे, बट ये हम कह सकते हैं दुनिया में जितने भी पिता होते हैं वह पुरुष के कैटेगरी में आएगा। पिता तो पुरुष हो सकते हैं बट बच्चे पुरु बच्चे पुरुष भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकती है। इसलिए बच्चे का जो है पुरुष से कुछ का संबंध है, बट पिता पूर्णतः पुरुष के कैटेगरी में आएगा। पिता बच्चा नहीं हो सकता है, पिता महिला नहीं हो सकता है। इसलिए दुनिया में जितने भी पिता होंगे वह पुरुष ही होंगे। कुछ पुरुष बच्चे हो सकते हैं, कुछ पुरुष बच्चे हो सकते हैं, कुछ ही पुरुष बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है कि महिला भी यानी छोटी लड़की भी हो सकती है। इसलिए बच्चे का कुछ हिस्सा पुरुष भी हो सकता है, पुरुष का कुछ हिस्सा बच्चा भी हो सकता है। नेक्स्ट अपना ऑप्शन है, जब एक वस्तु दूसरे से पूर्णतः संबंधित हो तथा तीसरा दोनों से आंशिक संबंध रखता हो। तीसरा दोनों से आंशिक संबंध रखता हो। एग्जाम्पल है पिता, शिक्षक। क्या सारे पिता शिक्षक हो सकते हैं? नहीं। कुछ पिता शिक्षक भी होंगे, कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, कोई भी हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कुछ पिता शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक पिता हो सकते हैं। कुछ शिक्षक पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ महिला भी शिक्षक हो सकती है। अब कुछ पुरुष शिक्षक भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक पुरुष भी हो सकती है, कुछ शिक्षक महिला भी हो सकती है। तो इसको हम इस तरह से डालेंगे कि जो है कुछ पुरुष का ऑप्शन दोनों में आ जाए। नहीं, पिता तो गारंटी है कि दुनिया में जितने पिता होंगे वह पुरुष होंगे। आप समझ लीजिए ढंग से, पिता दुनिया के सारे पिता पुरुष होंगे, यानी पिता जो है पिता का जाति है पुरुष। और शिक्षक की बात आई तो शिक्षक जो है कुछ शिक्षक पिता हो सकते हैं, कुछ पिता शिक्षक हो सकते हैं। कुछ अब पुरुष के अंदर भी गया है तो कुछ पुरुष शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक पुरुष हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी शिक्षक हैं वह पुरुष ही होगा, कुछ महिला भी हो सकती है। अगर सारा वाला बात रहता तो हम फिर इसके ऊपर से बनाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कुछ ही पुरुष जो हैं वह शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन है, जब दो वस्तुएं आपस में आंशिक संबंध रखता है तथा तीसरा इन दोनों से पूर्णतः संबंध रखता है। तीसरा इन दोनों से पूर्णतः यानी ये दोनों के अंदर आ जाएगा। तो दोनों के अंदर आएगा तो इसका जो एग्जाम्पल रखा गया है, इसका एग्जाम्पल बहुत कम ही मिलता है। तो देखिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। तो ये हम जानते हैं हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ये तो दोनों के अंदर आ जाएगा, क्योंकि दोनों की राजधानी है तो चंडीगढ़ का पूरा हिस्सा पंजाब में भी आएगा, चंडीगढ़ का पूरा हिस्सा हरियाणा में भी आएगा।
तो आप समझ रहे हैं ये चंडीगढ़ हो गया, और ये दोनों के अंदर ही है, देख पा रहे हैं फिगर में कि दोनों के अंदर में ही है। तो इस पर पंजाब बना दीजिए या हरियाणा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें लिख देते हैं पंजाब, इधर है हरियाणा। तो अभी तक आपने 11 ऑप्शन के बारे में जाने हैं। यही 11 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं। ऑप्शन में तो 4 ही रहेंगे, 11 में से कोई 4 ही आएंगे। आप जो आंशिक और पूर्णता संबंध को समझ रहे हैं, इस पे लागू करके आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहे।